नोएडा teen golfer builds library for 800 girls in ancestral village in शामली। नोएडा टीन, देखो टीन का मतलब होता है किशोर या किशोरी, जिसकी उम्र 13 से 18 साल के बीच होती है उसको टीन कहते हैं। तो नोएडा की एक टीन गोल्फर, देखो एक खेल होता है गोल्फ, और गोल्फ को खेलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गोल्फर कहते हैं। तो नोएडा की एक टीन गोल्फर बिल्ड्स, बिल्ड का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, तो वो निर्माण करती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का फॉर के लिए 800 गर्ल्स लड़कियों के इनमें एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का अर्थ होता है पैतृक, विलेज गांव, इनमें शामली। तो कहने का मतलब यह है कि नोएडा की एक टीन गोल्फर शामली के अंदर अपने पैतृक गांव में 800 लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी प्रेरणादायक ये न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और यही वो टीन गोल्फर है, यही वो लड़की है जिसका नाम है नोरा बेनीवाल, और यही 800 लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कर रही है। तो अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में। ये थोड़ी सी मैंने न्यूज़ रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। फॉर 17 ईयर ओल्ड नोरा बेनीवाल, फॉर के लिए 70 ईयर ओल्ड, 17 साल की नोरा बेनीवाल। तो 17 साल की नोरा बेनीवाल के लिए गोल्फ हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन ए स्पोर्ट, गोल्फ हैज़ ऑलवेज बीन, ऑलवेज का मतलब सदैव होता है ना, या हमेशा, मोर का मतलब अधिक होता है, मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है, देन अपेक्षाकृत एक स्पोर्ट का मतलब खेल। तो कहने का मतलब यह है कि 17 साल की जो नोरा बेनीवाल है उसके लिए गोल्फ एक खेल से कहीं अधिक है। जस्ट एज एवरी स्ट्रोक मैटर्स ऑन द कोर्स, जस्ट एज जैसे, एवरी प्रत्येक स्ट्रोक, देखो जब गोल्फ खेलते हैं ना तो जो गोल्फ खेलने का फील्ड होता है उसको गोल्फ कोर्स कहते हैं, और इसमें जो है स्टिक से बॉल को हिट किया जाता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो गोल्फ के अंदर जो है ना, यानी कि जब गोल्फ खेलते हैं तो कोर्स के अंदर प्रत्येक जो हिट लगाया जाता है, जिस प्रकार से वो मायने रखता है, उसी प्रकार से शी बिलीव्स, वो विश्वास करती है, एवरी प्रत्येक एक्ट कार्य ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, मैटर्स मायने रखता है इन लाइफ, जीवन में। ठीक है। तो नोरा बेनीवाल का मानना यह है कि जिस प्रकार से गोल्फ खेलते समय प्रत्येक स्ट्रोक मायने रखता है, उसी तरह जीवन में दयालुता भी मायने रखती है। गाइडेड बाई दिस बिलीफ, गाइडेड का मतलब होता है मार्गदर्शन पा करके या प्रेरित होकर के, बाई दिस बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है मान्यता, है नहीं, तो इसी मान्यता से प्रेरित होकर के, है नहीं, द क्लास 12 स्टूडेंट हैज़ रेज्ड ओवर ₹1 लाख, ये जो क्लास 12 की स्टूडेंट है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है, हैज़ रेज्ड, इसने रेज किया, रेज का मतलब उठाना, है ना, या प्राप्त करना, प्राप्त किया, कर लिया है, ओवर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए से भी अधिक, टू बिल्ड, निर्माण करने के लिए, ये लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का, फॉर 800 गर्ल्स, 800 लड़कियों के लिए, एट माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय इन शामलीज ऊन विलेज, एट माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय, और कहाँ लाइब्रेरी को स्थापित करना है, माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय में,
और कहाँ पे ये महाविद्यालय है? इन शामलीज, शामली के ऊन विलेज, ऊन गांव में, हर एंसेस्ट्रल होम, हर उसका एंसेस्ट्रल का मतलब पैतृक, होम का मतलब घर, और ये नोरा बेनीवाल का जो है पैतृक घर भी इसी गांव में है। ठीक है, तो वहाँ पे लाइब्रेरी जो है ये लड़की बनाने की कोशिश में है। द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, द इंस्पिरेशन प्रेरणा, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा, केम आई, कम की सेकंड फॉर्म है, फ्रॉम से, हर उसके ग्रैंडफादर दादा, जिनका नाम था राजवीर सिंह। तो लाइब्रेरी बनाने की जो प्रेरणा है वो इस लड़की को इसके दादा राजवीर सिंह से मिली। हु पास्ट अवे अर्लियर दिस ईयर, हु जो पास्ट अवे गुजर गए, पास अवे की सेकंड फॉर्म है, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में। ठीक है, तो राजवीर सिंह जो कि नोरा बेनीवाल के दादाजी थे, इस साल के शुरुआत में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं से उसको लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा मिली। ही ऑफन स्पोक अबाउट हाउ द गर्ल्स इन हिज विलेज हैड सो फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू लर्न बियॉन्ड देयर टेक्स्ट बुक्स। ही, वो यानी कि उसके दादा, ऑफन अक्सर, स्पोक बात करते थे, अबाउट बारे में, हाउ कैसे, द गर्ल्स लड़कियां, इन हिज विलेज उनके गांव में, हैड रखती हैं, सो फ्यू का मतलब इतना कम, अपॉर्चुनिटीज अवसर, टू लर्न सीखने के लिए, बियॉन्ड परे या आगे, दियर टेक्स्ट बुक उनकी जो टेक्स्ट बुक है। कहने का मतलब ये है कि इस लड़की के दादा अक्सर इस बारे में बातें किया करते थे कि उनके गांव में लड़कियों को उनकी किताब से आगे की बातें सीखने के लिए आखिर इतने अवसर कम क्यों हैं। नोरा रिकॉल्ड, नोरा जो है वो रिकॉल करती हैं, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, तो नोरा ने रिकॉल्डेड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नोरा ने याद किया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, बुक्स आर ए ट्रेजर देन दैट ओपन विंडोज, बुक्स जो हैं, जो किताबें हैं, आर हैं, ए ट्रेजर, एक खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, तो किताबें खजाना हैं, दैट जो ओपन खोल देती है, विंडो खिड़की, टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब बाहर की दुनिया। तो कहने का मतलब ये है कि किताबें वो खजाना हैं जो एक इंसान के लिए बाहर की दुनिया का दरवाज़ा खोल देती हैं। आई वॉज प्रिविलेज टू ग्रो अप सराउंडेड बाई दैम, आई वॉज प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार होना, तो मुझे तो विशेषाधिकार मिला कि आई ग्रो, कि मैं ग्रो करती हूँ, मैं प्रगति कर रही हूँ, सराउंडेड बाय देम, उनसे घिरी होकर के, है नी। बट द गर्ल्स इन ऊन हैड वेरी लिमिटेड एक्सपोजर, बट लेकिन द गर्ल्स लड़कियां, इन ऊन गांव में, हैड रखती हैं, वेरी बहुत ही, लिमिटेड सीमित, एक्सपोजर, यानी कि मुझे तो ये विशेषाधिकार मिला हुआ है कि भाई मैं तो किताबों से घिरी रहती हूँ, बाकी सुविधाएं प्राप्त हैं, तो मैं प्रगति कर रही हूँ, लेकिन गांव की जो लड़कियां हैं उनके लिए तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सीमित अवसर हैं। डिटरमाइंड टू ऑनर हिज मेमोरी, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होना, टू ऑनर सम्मान देने के लिए, हिज उनकी मेमोरी याद को, यानी कि अपनी दादाजी की याद को सम्मान देते हुए नोरा रिफ्यूज टू स्टॉप एट सिंपैथी, नोरा ने ये रिफ्यूज इनकार कर दिया, टू स्टॉप रुकने के लिए, एट सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है दया, है नी। तो नोरा जो है अपने दादा
को सम्मान देने के लिए, उनकी स्मृति को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है, डिटर्मिन्ड है, और वो दया के आधार पर रुक जाना नहीं चाहती। विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स, विद साथ, द हेल्प से, ऑफ हर फ्रेंड्स अपने मित्रों की, शी सेट अप उसने स्थापित किया, ए स्मॉल स्टॉल, ए स्मॉल एक छोटा सा स्टॉल। तो अपने मित्रों की मदद लेकर के उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। कहाँ पे? एट द नोएडा गोल्फ कोर्स, नोएडा के गोल्फ कोर्स पे। वेयर शी हरसेल्फ स्पेंड्स काउंटलेस आवर्स प्रैक्टिसिंग, वेयर जहाँ पे शी वह हरसेल्फ स्वयं स्पेंड गुजारती है, काउंटलेस अनगिनत, आवर्स घंटे, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करते हुए। और उस गोल्फ कोर्स में वो खुद भी जो है अनगिनत घंटे प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए गुजारती है। एंड पुट अप ए सिंपल मूविंग पोस्टर, एंड और उसने क्या किया? पुट अप लगा दिया, ए सिंपल एक साधारण सा, मूविंग द्रवित कर देने वाला, मूविंग मूव का मतलब द्रवित करना, द्रवित करने का मतलब दिल को छू जाना। तो उसने एक ऐसा पोस्टर लगाया जो दिल को छूता है, ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का, यानी कि अपने गोल्फ कोर्स पे उसने एक इंस्टॉल लगाया और वहाँ पे एक ऐसा पोस्टर लगाया जो कॉलेज का पोस्टर था और हर व्यक्ति के दिल को छू जाने वाला पोस्टर था। सीनियर गोल्फर एंड क्लब मेंबर्स वर टचड, सीनियर गोल्फर जो वरिष्ठ गोल्फ के खिलाड़ी हैं, एंड क्लब मेंबर और जो इस क्लब के सदस्य हैं, वर टचड तो वो टच हो गए, अर्थात वो द्रवित हो गए, वो भावुक हो गए, या उनके मन को वो छू गया वो पोस्टर। और बाय द एफर्ट प्रयास से, किसके? इस लड़की के प्रयास से, एंड कंट्रीब्यूटेड और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने योगदान किया, जेनरसली, जेनरसली का मतलब होता है उदारता पूर्वक, यानी कि इस लड़की ने जो दिल को छू जाने वाला पोस्टर वहाँ पे लगाया और इसके अलावा जो प्रयास इस लड़की ने किए, तो उनसे जो वहाँ के मेंबर्स हैं क्लब के और जो वहाँ गोल्फर हैं वो द्रवित हुए और उन्होंने जो है जेनरसली इसमें जो है कंट्रीब्यूट किया। द कैंपेन विच शी नेम्ड, द कैंपेन का मतलब होता है अभियान, विच जिसको शी इसने नेम्ड नाम दिया, उड़ान अर्थात फ्लाइट। तो इस मुहिम को इस लड़की ने, इस अभियान को इस लड़की ने उड़ान नाम दिया है। सून क्रॉस्ड द ₹1 लाख मार्क, सून शीघ्र ही क्रॉस्ड पार कर गई द ₹1 लाख मार्क, 1 लाख रुपए का जो मार्क है नहीं, तो शीघ्र ही इसको जो है 1 लाख रुपए से अधिक का दान मिल गया। द मेमोरी विल फंड द क्रिएशन ऑफ ए लाइब्रेरी दैट नोरा हैज चूजन टू कॉल विद्या। द मनी ये जो मनी है, जो पैसा है, विल बी फंड ये लगाया जाएगा, द क्रिएशन निर्माण में, ऑफ ए लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी के, दैट जिसको नोरा ने हैज चूज किया है, चुना है, टू कॉल बुलाना या कहना, विद्या अर्थात नॉलेज। तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, तो इस पैसे से एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और उस लाइब्रेरी का नाम जो है नोरा ने विद्या दिया है अर्थात नॉलेज। इट फील्स लाइक ए ड्रीम टेकिंग शेप, इट फील्स ऐसा लगता है, लाइक जैसे कि, ए ड्रीम एक सपना, टेकिंग शेप आकार ले रहा है। तो नोरा का कहना है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना आकार ले रहा है, वो पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आवर ड्रीम्स हमारे सपने में डिफर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किसी का कुछ सपना हो सकता है, किसी का कुछ सपना हो सकता है, बट लेकिन बीइंग गुड ह्यूमन, लेकिन अच्छा मानव होना, अच्छा इंसान होना, मीन्स हेल्पिंग ईच अदर्स ग्रो। अच्छा इंसान होने का मतलब है
कि एक दूसरे की मदद करना ताकि सब कोई ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। शी सेड, उसने कहा। यानी कि हमारे सपने भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम एक अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि आगे बढ़ने में एक दूसरे की हम हेल्प कर सकें। फॉर द गर्ल्स ऑफ माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय। फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए, ऑफ माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय, तो जो माँ सरस्वती बालिका महाविद्यालय है उस वहाँ की लड़कियों के लिए, हाउएवर, हालांकि या तो भी, नोराज इनिशिएटिव, नोरा का जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब पहल, तो नोरा की जो ये पहल है, इज मोर देन ए ट्रिब्यूट, इज है मोर अधिक, देन अपेक्षाकृत, ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। तो नोरा जो इस महाविद्यालय की लड़कियों के लिए प्रयास कर रही है, ये जो वो पहल कर रही है, तो ये उसके दादाजी के लिए श्रद्धांजलि से ऊपर की चीज़ है। इट इज़ ए डोरवे टू ए लार्जर वर्ल्ड। इट यह है, इज है एक डोरवे, डोरवे का मतलब होता है द्वार या मार्ग या रास्ता, तो एक मार्ग है, ये द्वार है, टू द लार्जर वर्ल्ड। लार्ज का मतलब बड़ा और लार्जर का मतलब उससे बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो एक बड़ी दुनिया के लिए ये एक मार्ग है, ये एक द्वार है। वन बुक एट ए टाइम, एक समय पे एक बुक, सैड रीतिका कुमारी, ये बात रीतिका कुमारी ने कही। ए स्टूडेंट एट महाविद्यालय, जो कि इस महाविद्यालय की एक छात्रा है।